दोस्तों, अच्छे दिन आ गए, हमारा वेतन खा गए। ये मेरा कहना नहीं है। ये 4 महीने की बकाया सैलरी के लिए दिल्ली के डॉक्टर्स, जो एमसीडी के डॉक्टर्स हैं, वो बैठे हैं धरने पे और दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच में हो रही है तनातनी। तो ये वाकया क्या है पूरा मैं आपको समझाता हूं। हम लोग यानी कि डॉक्टर का कहना है हम लोग 5 अक्टूबर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उनका अभी भी यही कहना है कि आपका जो 4 महीने का वेतन है उसके लिए अभी 2 महीने और इंतजार करिए। हम लोगों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन 4 महीनों में हम अब तक 4 बार कोविड ड्यूटी कर चुके हैं, हमें सैलरी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हमने काम किया। हम चाहते हैं कि हायर अथॉरिटी भी अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन करे। ये कहना है दिल्ली के हिंदू राव और कस्तूरबा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का। ये डॉक्टर्स अपने वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। डॉक्टर्स का आरोप है कि उन्होंने बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग कई बार की, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। मजे की बात तो यह है कि एमसीडी और केंद्र में सत्तारूढ़ जो पार्टी है बीजेपी और राज्य में सत्ताधारी है आप यानी कि आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर डॉक्टर्स के साथ होने का दावा कर रही है। दोनों एक दूसरे पर फंड जारी ना करने का आरोप लगा रही है। इन सबके बीच पीस रहे हैं डॉक्टर्स जो धरने में बैठे हैं, जिनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए भी उतर आया है। आईएमए ने बनाना रिपब्लिक का तंज कसा और कहा कि बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसा देश जहां पर कानून का राज ना हो। ये आईएमए ने कहा है। हिंदू राव हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को वेतन ना मिलना सिस्टम की नाकामी है। इससे देश और पैसे की गलत संदेश जाता है। इससे पूरे डॉक्टर्स कम्युनिटी का मनोबल गिरता है। अगर एक वैश्विक महामारी के दौरान डॉक्टर की सेवाएं इतनी ही है तो इसका मतलब है निश्चित रूप से जिस तरह से शासन हो रहा है उनसे गड़बड़ और शासन का नया निचला स्तर है। आईएमए ने कहा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, खास तौर से डॉक्टर्स, राष्ट्रीय संपदा है। डॉक्टर्स का वेतन ना देकर उसका अपमान करना है और कुछ नहीं बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से कहा है कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का वेतन समय पर दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जो इन अस्पतालों को चलाते हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स का समर्थन किया है। सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 27 अक्टूबर को 2 घंटे के लिए पेन डाउन कर हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स का समर्थन किया है। कस्तूरबा हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेसिडेंट डॉक्टर अभिनव कहते हैं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हम लगभग 3700 करोड़ रुपए का बोनस अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को दे रहे हैं। तो क्या हम लोगों ने पाप किया है कि हम दिल्ली सरकार के एमसीडी अंतर्गत काम कर रहे हैं? क्या हम लोगों ने पाप किया है? हाँ, हम डॉक्टर्स हैं। क्या हमारा गुनाह है कि हम हमने कोरोना काल में इतने मरीजों का देखभाल किया, उनका इलाज किया? आज हमारी हालत में ये है कि हम अपने घर चलाने के लिए रास्ते पर बैठना पड़ रहा है। हिंदू राव और कस्तूरबा दोनों अस्पताल दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के अंतर्गत आते हैं और एमसीडी आती है दिल्ली सरकार के अंतर्गत। एमसीडी का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार फंड ही नहीं दे रही है, तो हम सैलरी कहां से दें? जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हमने तो पैसे दे दिए हैं, फिर भी एमसीडी डॉक्टर्स को पैसा नहीं दे रही है। 26 अक्टूबर को दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने धरने पर बैठे। दिल्ली सरकार के साथ हम लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, मिलने का समय मांग रहे हैं। 19 तारीख को हम तीनों मेयर ने चिट्ठी भी लिखी है कि दिल्ली नगर निगम आर्थिक संकट के संबंध में बात करने के लिए हम आपसे मिलना चाहते हैं। जो हमारा पैसा दिल्ली सरकार ने रोक रखा है वो जारी करो। हम रोज मेल कर रहे हैं, चिट्ठी डाल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। अगर पिछले बकाये की बात करें तो तीनों नगर निगम का 13,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। इस साल दिल्ली सरकार का अंतरिम बजट में 2,090 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। अभी तक मुश्किल से 500-600 करोड़ रुपए आए हैं।
14 से 1500 करोड़ रुपए का इस साल का भी लेना है, जबकि इस साल केवल 4 महीने बचे हुए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन धरने पर बैठे मेयरों से 26 अक्टूबर की शाम को मिलने के लिए पहुंचे। मुलाकात के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार एमसीडी को 12,000 करोड़ रुपए देने वाली है, लेकिन यह फंड अभी मिला नहीं है। मैंने आज तीनों एमसीडी के तीनों महापौरों से मुलाकात की है और उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार एमसीडी को 12,000 करोड़ रुपए देने वाली है। यह फंड अभी तक मिला नहीं है। दिल्ली सरकार का एमसीडी पर 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा बकाया है और अगर फिर भी हमारे पास कोई बकाया है तो हम उन्हें चुकाने के लिए तैयार हैं। मैंने उन मेयर से आग्रह किया है कि वे केंद्र सरकार से इस पैसे का भुगतान करने को कहें, लेकिन उन्होंने इस सुझाव को में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बीजेपी शासित एमसीडी सिर्फ इस मुद्दों का राजनीतिकरण करना चाहती है, लेकिन इसका हल निकालने में उनकी कोई रुचि नहीं है। इससे पहले सत्येंद्र जैन ने कहा था कि अगर एमसीडी इन अस्पतालों को नहीं चला पा रही है तो दिल्ली सरकार को सौंप दे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एमसीडी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जितना पैसा नगर निगम को देना था दिल्ली सरकार ने उससे ज्यादा दे रखा है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा है कि जिस डॉक्टर्स को मेडल मिलना चाहिए था उन्हें सैलरी के लिए हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कई साल से हम देख रहे हैं कि नगर निगम में तनख्वाह देने के लाले पड़ जाते हैं। कभी सफाई कर्मचारी की तनख्वाह नहीं मिली तो कभी टीचर्स तो कभी डॉक्टर्स की तनख्वाह नहीं मिली। नगर निगम के अंदर पैसे की इतनी कमी क्यों हो रही है, ये सोचने वाली बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। संविधान के अंदर जितना लिखा है उससे 10 रुपए फालतू दिया है। अब तक पहले सरकार में जितने पैसे देते थे नगर निगम को, हम लोग उनसे 2 गुने पैसे देते हैं। ये पैसे कहां गए? हमने इतना ज्यादा पैसा दे रखा है कि नगर निगम को दिल्ली सरकार का 3800 करोड़ रुपए का वापस करना है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार और नगर निगम के बीच में जमकर बयानबाजी हो रही है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, धरने दे रहे हैं, बस जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अपनी सैलरी के लिए डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर बैठे हैं। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके से नगर निगम कह रही है, दिल्ली नगर निगम ये कह रही है, एमसीडी ये कह रही है कि दिल्ली सरकार ने दिया, दिल्ली सरकार कह रही है केंद्र सरकार ने दिया, ये आपस में इनकी राजनीतिकरण में जो बेचारे डॉक्टर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। उनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जिस कोरोना वॉरियर्स ने, जिस डॉक्टर्स ने इतनी अपनी जान दांव पे लगाकर लोगों की मदद करी, लोगों का इलाज किया, और वो बेचारे अगर धरने पे बैठ जाए तो ऐसे में वो डॉक्टर्स कहां जाएं और कहां अपनी गुहार लगाएं जब सरकार, क्योंकि सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये खबर यही तक थी। एवीएन न्यूज पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि जो डॉक्टर्स धरने में बैठे हैं हम उनको इंसाफ दिलाने में, उनकी सैलरी दिलाने में थोड़ी मदद कर पाए। तो ऐसे ही न्यूज को जानने के लिए जुड़े रहिए एवीएन न्यूज के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।